नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे कंपनी में एलटी पैनल होती है, एमसीसी पैनल होती है, पीसीसी पैनल होती है, उस पैनल के अंदर जो इस प्रकार का एसवी ब्रेकर लगा होता है, वो ब्रेकर आखिर किस प्रकार से ऑन ऑफ किया जाता है और उस ब्रेकर को चालू बंद करने के लिए क्या मैकेनिज्म लगा होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे कंपनी में पावर सप्लाई आता है, उस वाले पावर सप्लाई का यदि करंट ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार का छोटा मोटा कॉन्टेक्टर के जरिए उसको चालू बंद नहीं कर सकते हैं। उसको चालू बंद करने के लिए हमें ऐसा ब्रेकर चाहिए जो क्या करेगा, स्पार्किंग जो जनरेट हो रही है, जब भी आप कभी किसी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को चालू करोगे बंद करोगे तो वहां पे स्पार्किंग जनरेट होती है, तो उस स्पार्किंग को बुझाने की क्षमता होना चाहिए। उसका जो पावर टर्मिनल है, उस पावर टर्मिनल से करंट को फ्लो करवाने की क्षमता होना चाहिए। क्या आप इस छोटे से कॉन्टेक्टर में 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। इस वाले पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर का जो कैपेसिटी होगा वो मैक्सिमम 60 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर तक हो सकता है। लेकिन इस टाइप का जो एसवी ब्रेकर होता है, इस एसवी ब्रेकर के जरिए हम ज्यादा करंट को आसानी से फ्लो करवा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि आपके पावर सर्किट में 1000 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो उसको भी चालू बंद करने के लिए इस वाले एसवी ब्रेकर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो एसवी ब्रेकर, इसके जरिए यदि आपको चालू बंद करना हो तो उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, उसका जो सर्किट है उसको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एसवी ब्रेकर का इंटरनल वाली पार्ट दिखाया गया है। हालांकि ये एसवी ब्रेकर का नहीं है, ये हमारा बीसीवी ब्रेकर का है और बीसीवी ब्रेकर एसवी ब्रेकर लगभग सिमिलर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस वाले पिक्चर का इस्तेमाल कर लिया हूँ। अभी के टाइम पे समझिए कि आपका जो एसवी ब्रेकर होता है उसके अंदर में पावर को स्टोर करने के लिए एक स्प्रिंग लगा होगा इस प्रकार का। कॉन्टेक्टर जो होता है उसको यदि हमें चालू करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो यहाँ पर A1 A2 टर्मिनल है उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे यदि ये कॉन्टेक्टर मेरा 220 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करता है तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा और A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉन्टेक्टर जो है वो चालू होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसवी ब्रेकर होता है, उस पर्टिकुलर ब्रेकर को यदि हमें चालू करना हो तो हमें केवल एक पल्स सिग्नल देना होगा और पल्स सिग्नल देके हम इसको चालू कर सकते हैं। इसके अलावा एसवी ब्रेकर, बीसीवी ब्रेकर की भी बात कर लो तो उसको चालू करने के लिए, बंद करने के लिए आप चाहो तो मैकेनिकल फोर्स को लगा के भी चालू बंद कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहां पर इस वाले ब्रेकर में यहां पे स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन दिया गया है। यदि मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करूं तो ब्रेकर चालू हो जाएगा और स्टॉप बटन को प्रेस करने पे ब्रेकर बंद। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि जो हमारा एसवी ब्रेकर है उसमें जो स्टार्ट बटन दिया गया है उसको प्रेस करने पे ब्रेकर चालू नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा एसवी ब्रेकर होता है ना, उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, उसी स्प्रिंग के अंदर हमारा जो पावर है, एनर्जी है, जिसके जरिए ब्रेकर को चालू बंद किया जाता है उसको स्टोर करते हैं। इस टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है उसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। उस कॉइल को यदि हम पावर सप्लाई देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके इस वाले प्लंजर को अंदर की तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। लेकिन एसवी ब्रेकर में ऐसा नहीं होता है। एसवी ब्रेकर जो है उसको चालू करने के लिए आपको सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो इस टाइप के स्प्रिंग में स्टोर किया जाता है। मतलब कि स्प्रिंग को हम चार्ज करेंगे, उसमें एनर्जी स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम यहां पर स्टार्ट बटन दबा के ब्रेकर को चालू कर सकते हैं और जब चालू हो जाएगा उसके बाद स्टॉप बटन को प्रेस करके हम ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। इतना चीज आपको मालूम चल गया होगा। अब यहां पे सोचोगे कि आखिर जो यहां पे स्प्रिंग है इसको चार्ज करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे आप सिंपली देखोगे एक यहां पर हैंडल लगाया गया है। इस हैंडल को हमें बाहर की तरफ पुल करना होगा, फिर इसको हमें इस तरफ से राइट टू लेफ्ट की तरफ में हमें यहां पे चार्ज करना होता है, मतलब कि मूवमेंट करवाना होगा। मतलब कि आप क्या करोगे, इस वाले हैंडल को बाहर निकालोगे और इसको पहले लेफ्ट साइड में आप इसको पुल करोगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस टाइप से आप करोगे जब तक आपको खट से आवाज ना आए। जैसे ही यहां पे स्प्रिंग जो है ना वो चार्ज होता है तो एक खट से आवाज आएगा। खट से आवाज आते ही आपको पता चल जाएगा स्प्रिंग जो है हमारा चार्ज हो चुका है। और स्प्रिंग के फुल्ली चार्ज होने के बाद यदि आप इस वाले हैंडल को और भी घुमाओगे तो बहुत ही फ्रीली घूमेगा। जब स्प्रिंग जो है ना वो डिस्चार्ज रहता है तो उस समय इस वाले हैंडल को जब हम इस प्रकार से चार्जिंग के लिए घुमाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन इस वाले स्प्रिंग के चार्ज होने के बाद वहां पे फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा, मतलब कि स्प्रिंग हमारा चार्ज हो चुका है। अब स्प्रिंग के चार्ज होने के बाद यदि आप इसको चालू करना चाहते हो तो आप यहां पे एक चीज देखिए, लिखा हुआ है आई।
आई का मतलब होता है क्लोज, मतलब चालू करना। तो यदि आप इस ब्रेकर को चालू करना चाहते हैं तो इस बटन को आप दबा दीजिए, ब्रेकर आपका चालू हो जाएगा। और स्टॉप बटन को दबाओगे बंद। अब ये जो बटन है इसको दबाते हैं तो क्या होता है, यहां पे जो ये वाला बटन है ना, ये दूसरा ब्रेकर है तो थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे है, इसका ऊपर में, लेकिन ये दूसरे कंपनी का ब्रेकर है तो इसको नीचे में दिया गया है। तो सिंपली समझिए, यदि आप इस वाले बटन को दबाओगे तो इसी टाइप से अंदर एक रोड निकला होता है, उस रोड को हम प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, और उसके ऑपरेट होने से ब्रेकर जो है ना, वो ब्रेकर हमारा चालू हो जाएगा। और इसको बंद करना हो तो सिंपली इस स्टॉप पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने से मैकेनिज्म जो है, मैकेनिकल अलाइनमेंट जो होता है वो अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से ब्रेकर हमारा यहां पे ऑफ हो जाता है। तो ये तो हो गया मैकेनिकली चालू बंद करना। अगर आप मैकेनिकली इसको चालू करना चाहते हो, इस बटन को प्रेस कर दीजिए, और इस बटन को प्रेस करने पे ब्रेकर आपका ऑफ हो जाएगा। अब यहां पे जो आपका एसीबी ब्रेकर है ना, इसको आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करके भी चालू और बंद कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे फिर से इसी वाले स्प्रिंग को चार्ज करना है। अभी मैंने आपको स्प्रिंग चार्ज करने के लिए यह बताया कि जो आपका ये वाला हैंडल है, इस हैंडल के जरिए आप चार्ज करिए। लेकिन आपका जो यहां पर स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को हमेशा हैंडल से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ऐसा चाहोगे कि आपका जो ब्रेकर है उसको चालू करने से पहले आप स्प्रिंग को हाथ से मैनुअली चार्ज करते रहो? नहीं, ऐसा करोगे तो बहुत ही ज्यादा डिले होगा। कंपनी में इतना टाइम नहीं रहता पावर सप्लाई को चेंज ओवर करवाने के लिए या फिर चालू बंद करने के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एसीबी ब्रेकर है या फिर बीसीबी ब्रेकर है, उसके अंदर में एक मोटर लगाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे ना, तो इस वाले यहां पर पिक्चर में, इस पिक्चर में यहां पर एक मोटर दिखाया गया है। ये मोटर हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है, जिसका आरपीएम 10,000 से भी ज्यादा होता है। मतलब कि इस मोटर को बाहर निकाल दूं और पावर सप्लाई दे दूं तो 10,000 आरपीएम पे मोटर मेरा रन करेगा। तो इतना फास्ट मोटर रन करता है कि आप यहां पे डायरेक्टली बाहर रख के इसको चला नहीं सकते हो। चलाने के लिए आपको इसके साथ में मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद पावर सप्लाई जब दोगे ना, तो इस मोटर को जब पावर सप्लाई मिलेगा तो यहां पे स्प्रिंग जो है, इस वाले स्प्रिंग को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही यहां पे स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, हमारा मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ऑटोमेटिकली बंद करने के लिए आपका जो स्प्रिंग है ना, उसी के साथ में एक लिमिट स्विच लगा होता है, वो लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाती है। उसके वजह से ये जो यहां पे मोटर है, इस मोटर का पावर सप्लाई कट जाएगा, और पावर सप्लाई कटने की वजह से मोटर हमारा ऑफ। फिर क्या होगा, अब यहां पे आप चाहो तो इस बटन के जरिए चालू कर दो, इसके जरिए बंद कर दो। लेकिन अभी के टाइम पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करके ब्रेकर को चालू करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देके इस वाले एसीबी ब्रेकर को चालू यदि आपको करना है, तो इसके लिए एसीबी ब्रेकर के साथ में आपको मिलेगा क्लोजिंग कॉइल। मतलब कि इसी ब्रेकर के अंदर में एक जगह पे क्लोजिंग कॉइल लगा होता है। उस क्लोजिंग कॉइल को, इस प्रकार का क्लोजिंग कॉइल होता है, उस क्लोजिंग कॉइल को यदि आप इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दोगे, पावर सप्लाई भी आपको कुछ सेकंड के लिए ही देना होता है। ऐसा नहीं कि आप पावर सप्लाई हमेशा दे के रखो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली एक पल्स सिग्नल देना है, सिंपली 1-2 सेकंड के लिए। उसके वजह से यहां पे लीवर जो है ये ऑपरेट होगा। इसके ऑपरेट होने से मैकेनिकल फोर्स जो आप लगा रहे हो यहां पर, जो आपका यहां पे ये जो बटन है, इसको दबाने से चालू और बंद करे, उसी मैकेनिज्म में वो वाला जो लीवर है, मतलब कि सोलेनॉइड कॉइल है, वो भी लगा होता है। क्लोजिंग कॉइल हमारा लगा होगा, उसके वजह से सेम चीज होता है, जिसके वजह से ब्रेकर हमारा चालू हो जाता है। मतलब कि केवल हम यहां पे इस क्लोजिंग कॉइल को पावर सप्लाई देंगे तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये जो जाके उसको पंच करेगा, पंच करने की वजह से ब्रेकर हमारा वहां पे चालू हो जाएगा। अब बंद करना है तो सिंपली क्या करोगे, यहां पे ट्रिपिंग कॉइल है, इस ट्रिपिंग कॉइल को यदि आप पावर दे देते हो तो आपका ब्रेकर यहां पे ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे समझिए कि ये जो यहां पे क्लोजिंग कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए वायरिंग बहुत ही सिंपल है। इस वाले कॉइल में आपको केवल यहां पे 2 वायर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसके जरिए यहां पे 2 वायर निकल के आया है, तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको आप देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है 110 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। तो आप सिंपली क्या करोगे, पॉजिटिव पावर सप्लाई एक वायर में और नेगेटिव पावर सप्लाई एक वायर में कनेक्ट कर दोगे। और यहां पे वोल्टेज जो होगा वो यहां पर 110 वोल्ट डीसी होगा, तो 110 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई यहां पे आप कनेक्ट कर दीजिए। ये कॉइल ऑपरेट होगा। जैसे कॉइल ऑपरेट हुआ, ब्रेकर आपका चालू हो गया, उसके बाद इसके पावर सप्लाई को कट कर दीजिए। कट करने के क्या होता है, ब्रेकर जब चालू होगा तो उसका एनओएनसी कॉन्टेक्ट भी होता है। जैसे कि आपके इस कॉन्टेक्टर में यहां पर एनओएनसी दिया हुआ है, सेम तरीके से आपके ब्रेकर के साथ भी एनओएनसी कॉन्टेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं यहां पे पिक्चर नहीं लगाया, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कुछ कॉन्टेक्ट दिया गया है। ये सब एनओएनसी कॉन्टेक्ट होते हैं। इनकमिंग पावर सप्लाई जो आता है, इनकमिंग पावर सप्लाई जो जाता है,
ब्रेकर के ऑपरेट होने पे इसके अंदर भी मैकेनिज्म लगा होता है, उस मैकेनिज्म की वजह से NONC कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। तो उस कॉन्टैक्ट के जरिए हम फीडबैक ले लेते हैं और उस फीडबैक के जरिए हमारे क्लोजिंग कॉइल के पावर सप्लाई को, ट्रिपिंग कॉइल के पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। आपका ब्रेकर यदि चालू हो गया तो चालू होने के बाद क्लोजिंग कॉइल में किसी भी कारण से पावर सप्लाई नहीं आना चाहिए, और यदि आपका ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो उस कंडीशन में इस वाले ट्रिपिंग कॉइल को पावर सप्लाई नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैं केवल एक पिक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लेकिन यदि आपको प्रॉपर तरीके से इस टाइप के एसीबी ब्रेकर का वर्किंग, बीसीबी ब्रेकर का वर्किंग को समझना है ना, तो आपको ड्राइंग को देखना होता है। पर्टिकुलरली आपके कंपनी में जो एसीबी ब्रेकर लगा हुआ है, बीसीबी ब्रेकर लगा हुआ है, उसका ड्राइंग यदि आप रीड करोगे तो वहां पे पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे हमारे इस ब्रेकर को पावर सप्लाई जा रहा है, कैसे वो चालू होगा, चालू होने के बाद उसके पावर सप्लाई को कैसे कट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यदि देखोगे तो यहां पे मेरे पास में एक सर्किट डायग्राम है। ये तो एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है जो कि एग्जाम्पल के लिए लगाया गया है, लेकिन एक्चुअल वाला जो सर्किट डायग्राम वो थोड़ा सा बड़ा होता है। 18 पेज, 20 पेज, 40 पेज, 50 पेज का ड्राइंग आपको देखने को मिलता है। उस ड्राइंग को पढ़ के आपको समझना होता है कि आखिर कैसे हमारा जो ब्रेकर है वो ब्रेकर यहाँ पे चालू होगा और बंद होगा। यदि आप ये समझना चाहते हो कि एसी ब्रेकर कैसे काम करता है, बीसी ब्रेकर कैसे काम करता है, किसी इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, तो इसके लिए मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स है। मेरा जो वीडियो कोर्स है उस कोर्स में मैंने आपको यह बताया हूं कि जो एसी ब्रेकर होता है, बीसी ब्रेकर होता है, एलटी पैनल, एसटी पैनल जो होते हैं ना, उसका जो ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग को आखिर आप कैसे रीड करोगे। यानी कि यदि आप ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो, यदि आप यह सीखना चाहते हो कि जो आपका ड्राइंग है वो ड्राइंग क्या बता रहा है आपके मशीन के बारे में, अगर आपका मशीन में कोई फॉल्ट आया है, फॉल्ट आने की वजह से मशीन आपका बंद हो गया, उसका ट्रबल शूटिंग यदि आप करने जाओगे तो उसके लिए आपको ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा। ड्राइंग को पढ़ने के बाद ट्रबल शूटिंग जो होता है बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत जल्दी आप ट्रबल शूटिंग कर पाते हो। यदि आप अभी तक ये सब नहीं कर पाते हो, ड्राइंग नहीं पढ़ पाते हो, ड्राइंग देख के ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते हो, एसी ब्रेकर कैसे काम करता है, बीसी ब्रेकर कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से नहीं मालूम, वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के माध्यम से, तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है ना उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना सिखाया हूं। जैसे कि आप देखोगे इस वाले कोर्स का जो कंटेंट है, यहां पर कंटेंट दिया हुआ है, इस कंटेंट में देखोगे तो यहां पे सबसे पहला क्लास जो है ना वो यहां पे बताया गया NONC के बारे में। मतलब कि जो हमारा NO होता है, NC होता है, कैसे काम करता है, इससे मैंने क्लास को स्टार्ट किया हूं। उसके बाद क्लास के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते गया हूं। और यहां पे एक चीज और नोटिस करिएगा, जो क्लास है ना उस क्लास का टाइम 1 घंटा 34 मिनट है। इसी प्रकार से बाकी क्लासेस को भी देखोगे तो 1.5 घंटे से ऊपर का क्लासेस सभी हैं। जैसे कि ये जो सेकंड क्लास है, इस क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सिखाया हूं, मतलब कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूं। उसके बाद डिवाइस स्टार्टर का और इंटरलॉकिंग का सर्किट डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, 1 घंटा 42 मिनट का क्लास है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है, उस लिफ्ट का ड्राइंग कैसे पढ़ते, कैसे समझते, कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे उस वाले ड्राइंग में, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बीएफडी का वायरिंग के बारे में बताया गया, वायरिंग कैसे होती है बीएफडी का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पे एसएफयू पैनल का ड्राइंग, ईओटी का। इसी प्रकार से यहाँ पे कार वॉशिंग मशीन, फायर फाइटिंग पैनल, एसटी पैनल का ड्राइंग, बीएफडी का ड्राइंग, ट्रबल शूटिंग यहाँ पे करवाया गया पीएलसी पैनल का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाली ड्राइंग यहाँ पे बताया गया है। एसयू ब्रेकर जो होता है उसका ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, एलटी पैनल का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, बस कपलर वाली, मतलब कि इनकमर 1 इनकमर 2 बस कपलर जो होता है उसका ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से जनरेटर जो होती है उसका जो ब्रेकर होता है उसको कैसे चालू बंद करना है, कैसे आपका चेंज ओवर हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा क्लास में बताया गया है 1 घंटा 47 मिनट के अंदर में। इसके अलावा एलटी पैनल में जो पीएलसी लगा होता है उस पीएलसी का ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया है। बीसी ब्रेकर के ड्राइंग के बारे में, बीसी ब्रेकर का जो लॉजिक होता है, कैसे आपका ब्रेकर चालू होगा, कैसे बंद होगा, क्या क्या कंडीशन इस्तेमाल किया गया है, वो कंडीशन वाली जो लॉजिक है उस लॉजिक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्लस एमओबी जो होती है, मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होती है, उस वाल्व का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीजें बताया गया है। इतना एडवांस लेवल पे ये ड्राइंग क्लास बनाया गया ना, इसको पढ़ोगे तो आसानी से इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपने नॉलेज को, अपने सैलरी को, अपने पोजीशन को बढ़ा पाओगे। यदि आप ये चाहते हो कि ड्राइंग जो है उस ड्राइंग को देख के ये बता दो कि मशीन कैसे काम कर रहा है, अगर फॉल्ट आया तो फॉल्ट को ट्रबलशूट करना सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कोर्स का फीस केवल 1200 रुपया है। इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप जो है, इस ऐप के अंदर लॉगिन करके वहां से भी डायरेक्टली इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं इस वाले वेबसाइट का। इस वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली आप देख सकते हो। ये जो वेबसाइट है widingschool.com है। उस वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली क्या करिए, कोर्स वाले टैब पे क्लिक करिए, वहां पे आपको पूरा कोर्सेस देखने को मिल जाएगा। जो भी आप सीखना चाहो हमारे कोर्स के माध्यम से डिटेल वे में आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर जो हमारा बीसीबी ब्रेकर है वो आखिर कैसे काम कर रहा है। देखिए, अभी मैंने आपको यह बता दिया कि जो बीसीबी ब्रेकर है उसके अंदर एक क्लोजिंग कॉइल लगा होता है जिसके जरिए हम ब्रेकर को चालू करते हैं। क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है? क्लोज करना। क्लोज का मतलब चालू करना। इसके अलावा ट्रिपिंग कॉइल जो है, ट्रिपिंग कॉइल का मतलब ट्रिप करना, ट्रिप का मतलब बंद करना। तो यदि आपको ब्रेकर को बंद करवाना है तो ट्रिपिंग कॉइल को ऑपरेट करवाओगे और चालू करना है तो क्लोजिंग कॉइल को आप ऑपरेट करवाओगे। अब इसी प्रकार से एक और कॉइल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है शंट कॉइल। तो शंट कॉइल जो होता है ना उसका यदि इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ में आपके ब्रेकर में ट्रिपिंग कॉइल का इस्तेमाल किया गया ना, तो आप सिंपली ये समझिए कि जो आपका इंटरनल प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि आपका एसवी ब्रेकर जो है, इस वाले ब्रेकर में क्या लगा हुआ है? माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के जरिए यदि कोई फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है तो डिटेक्ट करने के बाद किसको ट्रिप करवाएगा? सिंपली आप समझिए यहां पे जो ट्रिप कॉइल है इस ट्रिप कॉइल को ऑपरेट करवाया जाएगा। हालांकि आप चाहो तो बाहर से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड करके ब्रेकर को आप बंद कर सकते हो, लेकिन यदि आपके ब्रेकर में दोनों डिवाइस लगा हुआ है, ट्रिपिंग कॉइल और शंट कॉइल दोनों लगा हुआ है, तो आपका जो ब्रेकर है उस ब्रेकर में जो प्रोटेक्शन होती है उस प्रोटेक्शन के वजह से ब्रेकर जो बंद होता है वो होता है ट्रिपिंग कॉइल के वजह से। इसके अलावा जो शंट कॉइल है उसके जरिए भी हम ब्रेकर को ऑफ करवाएंगे, लेकिन ऑफ करवाने के लिए जो टीएनसी स्विच लगा होता है ना, जिसके जरिए हम ब्रेकर को चालू और बंद करते हैं, उस स्विच के जरिए जो सिग्नल आता है उसके जरिए हम इस वाले कॉइल को ऑपरेट करवाएंगे और इस कॉइल के जरिए हम ब्रेकर को बंद करवाते हैं। तो शंट कॉइल जो होता है उसका काम होता है ब्रेकर को बंद करवाना। ट्रिपिंग कॉइल जो होता है वो भी ब्रेकर को बंद करेगा, लेकिन कब बंद करेगा? फॉल्ट के कंडीशन में, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए हम इस वाले कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके ब्रेकर में शंट कॉइल नहीं है तो फॉल्ट के कंडीशन में भी और नॉर्मली जब आप क्लोज कमांड दोगे बंद करने के लिए तो भी ये जो ट्रिपिंग कॉइल है यही ऑपरेट होगा और इसी के जरिए ब्रेकर को बंद किया जाएगा। अब इन तीनों कॉइल के अलावा एक और कॉइल आता है जिसका नाम है अंडर वोल्टेज कॉइल। अंडर वोल्टेज कॉइल जो होता है ना उसका काम होता है कि यदि वोल्टेज जो आ रहा है आपके ब्रेकर में, जो इनकमिंग पावर सप्लाई इसको दिया गया है, उस इनकमिंग पावर सप्लाई का यदि वोल्टेज कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्रेकर को यदि आपको बंद करवाना है तो अंडर वोल्टेज कॉइल जो होता है वो अंडर वोल्टेज कॉइल ब्रेकर को बंद करवा देगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे हमें यह समझना है कि जो हमारा ब्रेकर है उस ब्रेकर का जो ड्राइंग है वो कैसे काम करता है। हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूं, इतना सा छोटा सा सर्किट डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर नहीं समझ सकते हो कि एसवी ब्रेकर कैसे वर्क हो रहा है, कैसे ट्रिप करवा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पर हमारे पास में एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में यहां पर लिखा हुआ है एमओटी। एमओटी का मतलब होता है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। मतलब कि मैंने जो आपको मोटर दिखाया उस मोटर को पावर सप्लाई कैसे जा रहा है, तो यहां पे देखोगे एक लाइन बना हुआ है। ये लाइन क्या होगा? हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई का, और यहां पे एक नेगेटिव पावर सप्लाई का लाइन है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये नीचे वाला नेगेटिव। अब यहां पे आप देखोगे जो हमारा यहां पे मोटर है, इस मोटर को पॉजिटिव पावर सप्लाई डायरेक्टली मिल रहा है और नेगेटिव पावर सप्लाई जो है वो नेगेटिव पावर सप्लाई यहां से एनसी कॉन्टेक्ट में होते हुए डायरेक्टली एनसी कॉन्टेक्ट से यहां पे चला गया। मतलब कि अगर यहां पे ये एनसी कॉन्टेक्ट एनसी ही रहता है और ये वाला भी एनसी कॉन्टेक्ट एनसी ही रहता है तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई यहां से चला जाएगा, मतलब कि क्लोज रहने पे पावर सप्लाई चला जाएगा। और यहां पे जो आपका बी है और एलएस है, इसका मतलब क्या है? तो आप सिंपली यहां पे देखोगे बी का मतलब क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन सर्किट ब्रेकर इज क्लोज। अगर आपका सर्किट ब्रेकर चालू है तो क्या होगा? ये वाला कॉन्टेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा? इसके आगे पावर सप्लाई नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो लिखा हुआ है एलएस, तो ये क्या है? लिमिट स्विच है। अब किसका लिमिट स्विच? तो मैंने आपको बताया कि जो आपका स्प्रिंग चार्जिंग होती है उस स्प्रिंग के चार्ज होने के बाद एक लिमिट स्विच लगा होता है, वो लिमिट स्विच ऑपरेट होता है। तो जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो यहां पे ये कॉन्टेक्ट जो एनसी में है ना, ये कॉन्टेक्ट यहां पर ओपन हो जाएगा। मतलब कि यहां से जो नेगेटिव पावर सप्लाई इस पॉइंट पे जा रहा था वो पावर सप्लाई यहीं पे कट जाएगा इस वाले कॉन्टेक्ट के पास में, जिसकी वजह से इस मोटर को पावर नहीं मिलेगा और मोटर यहां पे ऑफ। मतलब कि स्प्रिंग के चार्ज होने के बाद मोटर को हम यहां पे बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और देखोगे कि जो हमारा यहां पे ड्राइंग है, इस ड्राइंग में लिखा हुआ है यहां पर अंडर वोल्टेज रिलीज। ये क्या है? ये हमारा अंडर वोल्टेज पे काम करने वाला रिले है। मतलब कि जो हमारा कॉइल है वो है, मैंने आपको बताया कि अंडर वोल्टेज कॉइल भी होता है।
तो अंडर वोल्टेज कॉइल यहां पे लगाया गया, ये अंडर वोल्टेज कॉइल का ऑपरेट होगा जब यहां पे वोल्टेज जो है वो वोल्टेज यहां पे कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपका जो ब्रेकर है उस ब्रेकर में 415 वोल्ट चाहिए, 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है। अब कॉइल जो होगा उसका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी होगा वो होगा यहां पे 20%, ऐसा मान लीजिए। मतलब कि 20% यदि वोल्टेज इससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ये कॉइल क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकर हमारा ऑफ। अब यहां पे आप देखोगे एक लिखा हुआ है एसआर, ये क्या है, हमारे ब्रेकर को ऑन करने का कॉइल है, मतलब कि क्लोजिंग कॉइल है। क्लोजिंग कॉइल आपका कब ऑपरेट होगा, आप देखोगे यहां पे CSC लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग सर्किट है। मतलब कि आप क्लोज करने का कमांड दोगे, इस जगह से एक सिग्नल देते हो। सिग्नल किसके थ्रू देते हैं, TNC स्विच के जरिए हम देते हैं। सी का मतलब क्या हुआ, क्लोज। तो आप यदि क्लोज करने का सिग्नल दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट यहां पे क्लोज होगा, क्लोज होने की वजह से पावर सप्लाई यहां पे आएगा आपके क्लोजिंग कॉइल में। अब क्लोजिंग कॉइल जो है उसको पॉजिटिव पावर सप्लाई तो यहां से मिल गया, लेकिन इसको नेगेटिव पावर सप्लाई भी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। लेकिन आप देखोगे यहां पे बहुत सारा इंटरलॉकिंग इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहां पे बी लिखा हुआ है, बी क्या है हमारा, यहां पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन सर्किट ब्रेकर इज क्लोज। मतलब कि अगर आपका ब्रेकर जो है वो चालू कंडीशन में तो ये क्या होगा, ओपन कंडीशन में रहेगा। और आपको ब्रेकर को कब चालू करना है, जब आपका जो ब्रेकर है वो ऑफ रहता है। क्लोजिंग कॉइल को पावर सप्लाई तभी देना है जब आपका ब्रेकर ऑफ रहता है, तो ऑफ कंडीशन में ही तो उसको चालू करना है। चालू करने के लिए इस कॉइल को पावर देना पड़ेगा। तो आपका यदि ब्रेकर ऑफ है तो क्या होगा, यहां से पावर सप्लाई जो है वो आगे इधर चला जाएगा, और इधर जाने के बाद पावर सप्लाई इस जगह पे आ गया, ये एक लिमिट स्विच है। अब लिमिट स्विच जो है ये क्या होगा, आपका ब्रेकर का ऑफ पोजीशन को बताने वाली लिमिट स्विच है। अब यहां पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, ये लिमिट स्विच क्या है, आपका स्प्रिंग चार्ज का है। यदि आपका स्प्रिंग चार्ज है तो ये क्लोज रहेगा और ये वाला ओपन रहता है। तो ये क्लोज रहेगा तो पावर सप्लाई यहां से आगे जाएगा, और यहां पे वाई है। अब यहां पे वाई है, वाई का मतलब क्या है, एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग रिले जो होता है उसका काम मैं किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल के टाइम पे सिंपली समझिए, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये वाला रिले एक लगा हुआ है। रिले यदि ऑपरेट हो जाता है तो इस कंडीशन में यहां पे कॉन्टेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये रिले ऑफ है, ऑफ कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से क्लोज होकर आगे गया, फिर यहां पे क्लोज है तो ये पावर सप्लाई इसमें चला गया और ये कॉइल ऑपरेट हुआ। इसको पावर सप्लाई मिलते ही क्या होगा, आपका ब्रेकर चालू हो गया। चालू होने के बाद यदि आप यहां पे पावर सप्लाई फिर भी दे रहे हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका यहां पर जो और ये वाला लिमिट स्विच है, वाई वाला, वाई क्या है, एंटी पंपिंग है। आप देखोगे यहां पे ये जो कॉइल है, ये कॉइल भी तो ऑपरेट होगा। अगर यहां पे पावर सप्लाई आया और यहां पे आया तो क्या होगा, ये कॉइल ऑपरेट होगा। इसके ऑपरेट होने से क्या हुआ, यहां पे ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से अगर आप यहां से सिग्नल दे रहे हो और यहां से सिग्नल दे रहे हो कंटिन्यूअसली, तो इस कंडीशन में आपका क्लोजिंग कॉइल में पावर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे ओपन हो गया है, किसकी वजह से, तो इस वाले एंटी पंपिंग रिले की वजह से। तो एंटी पंपिंग रिले क्या होता है, सिंपली मैं आपको समझा देता हूं। एंटी पंपिंग रिले का काम होता है कि पावर सप्लाई को कट कर देना जब आपका जो ब्रेकर है वो ऑन कंडीशन में रहता है। लेकिन जब आपका ब्रेकर ऑफ कंडीशन रहेगा तो ये एंटी पंपिंग रिले भी ऑफ रहेगा और ये पावर सप्लाई को आगे जाने देगा, ठीक है। तो इस वाले क्लोजिंग कॉइल को चालू करने के लिए यहां पे क्लोज वाले सर्किट से पावर सप्लाई हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ब्रेकर को चालू कर दोगे तो उसको बंद भी करना है, बंद करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देना है। पावर सप्लाई किसको दोगे, तो आपका जो यहां पे शंट ट्रिप वाली कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, उस कॉइल को पावर आपको देना पड़ेगा। तो शंट ट्रिप वाली जो कॉइल है उसको पावर सप्लाई देने के लिए आप देखोगे यहां पे ट्रिपिंग वाली है, जो आपका TNC स्विच है, उसका T का मतलब क्या हुआ है, ट्रिप करने का आप सिग्नल दे रहे हो। तो सिग्नल जो होगा आपका यहां से क्लोज होके इस जगह से आएगा और इसको पावर चला जाएगा। और इसको पावर तभी जाएगा जब यहां पे एनो कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, और ये एनो कॉन्टेक्ट किसका है, ए का। ए क्या चीज है, यहां पर कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन सर्किट ब्रेकर इज ओपन। मतलब कि अगर आपका ब्रेकर ऑफ कंडीशन रहेगा तो ये ओपन रहेगा, और ब्रेकर चालू है तो क्या होगा, ये यहां पे क्लोज होगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहां पे चला जाएगा। मतलब कि यहां से सिग्नल देते ही ये कॉइल जो है ऑपरेट होगा, इसके ऑपरेट होने से ब्रेकर ऑफ, ब्रेकर के ऑफ होते ही यहां पे ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। और यहां से यदि आप पावर सप्लाई देते रहते हो तो भी यहां पे इस वाले कॉइल में पावर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे ओपन हो चुका है। ओपन होने की वजह से ये कॉइल हमारा दोबारा काम नहीं करेगा। तो आपने यहां पे ये देखे कि जो हमारा MOT है, मतलब कि जो मोटर है, वो मोटर क्या कर रहा है, स्प्रिंग को चार्ज कर रहा है। ब्रेकर को यदि आपको चालू करना है तो आपको क्लोजिंग कॉइल को पावर देना पड़ेगा, और ब्रेकर को बंद करने के लिए ट्रिपिंग कॉइल को पावर देना पड़ेगा। अगर आपके ब्रेकर में जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका वोल्टेज कम हो गया तो अंडर वोल्टेज कॉइल जो होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेकर ऑफ हो जाएगी।
अब देखिए दोस्तों, यदि आप ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम? तो कम से कम 35 से लेके 40 आवर का पूरा टाइम देना होगा। इतना टाइम में मैं आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आपके सीनियर जो होंगे, आपके सुपरवाइजर जो होंगे, उनको भी आप कंपटीशन दे सकते हो, उनको भी आप फेल कर सकते हो ड्राइंग पढ़ने में, या फिर ट्रबल शूटिंग कैसे किया था उसमें। तो यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हो, यदि आप ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ले सकते हो। इस कोर्स के माध्यम से अच्छा खासा नॉलेज आपको गेन हो जाएगा। आप सभी लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।